नमस्कार, मैं अश्वनी जांगीड़ और विश्वकर्मा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो चल रही है, हम महासभा मित्र मंडल की तरफ से, तो उस पर मैं बात करवाता हूँ कि क्या प्लान चल रहे हैं, क्या योजना है। दौसा जिले में जिला प्रभारी है हमारे साथ, जिनसे बात कराएंगे कि आपकी इस प्रतियोगिता को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। हमारी यह जो प्रतियोगिता है, यह विश्वकर्मा युवा मित्र मंडल एवं राजस्थान के प्रदेश सभा युवा प्रकोष्ठ उनके संयुक्त तत्वाधान में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राजस्थान के कुल 41 जिलों में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। जी। जिला मुख्यालयों पर निश्चित रूप से होगी। अगर किसी तहसील में 100 से अधिक समाज के बालक और बालिका हो जाएंगे तो वहाँ पर भी परीक्षा केंद्र रखा जाएगा। अब योजना के बारे में सीधा है कि मैं आपसे बीच में एक बात बोलूं, किसके तहत किया जा क्यों कौन है इसका प्रायोजन करता। इसका जो मुख्य प्रायोजक है वो पद्म ग्रुप्स ऑफ मुंबई है। इसके अलावा इसके प्रेरक एवं मार्गदर्शक श्रीमान दिनेश जी सारंग साहब है, जो आईआरएस है, एक योग व्यक्ति है, अच्छे प्रेरक हैं। तो जिन्होंने हमको यह इस टीम से जोड़ा है। इसकी योजना कुछ इस तरीके की है कि आगामी 10 से 15 सालों में हम समाज के बच्चों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आईएएस, आरएएस, इस तरीके की परीक्षाओं के लिए तैयार कर सकें। ये हमारा सारंग साहब का जो मूल उद्देश्य है, मिशन है, उसको हम प्रभावी रूप से पालन कर रहे हैं। अच्छा, लगा अच्छा, माने कि भविष्य की नींव के लिए तैयार कर रहे हैं, भविष्य की नींव रख रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत में। और क्या करना चाह रहे हैं हम जिले को लेकर? जिले में सीधा यही है कि हम घर घर जाकर क्या है कि बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। सुबह दोपहर शाम जैसे भी हमें समय मिलता है, हम मोबाइल से उन लोगों से संपर्क करते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ये आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। क्या प्रक्रिया है फार्म की? और फार्म की प्रक्रिया ये है कि युवा मित्र मंडल का एक लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें नाम, पता, इसके परीक्षार्थी का विद्यालय का नाम और शासन इत्यादि सामान्य जानकारी है। उसके बाद में केवल आपको फोटो, पिछले वर्ष की अंक तालिका और एक आधार कार्ड या विद्यालय का जो परिचय पत्र होता है उसको अपलोड करना पड़ेगा। जी। ये सारा सबमिट करने के बाद में एक अंत में 50 रुपए का शुल्क उसमें भुगतान होगा। अच्छा, ये 50 रुपये शुल्क, मैं एक्साइटेड हूँ कि ये 50 रुपये क्यों रखा, ज्यादा भी हो सकता था। अश्विनी जी, बात यह है कि हमारा जो समाज है, जी। एक क्या है कि मध्यम वर्ग कह सकते हैं, उस तरीके के समाज है। जी। उसमें एक ऐसा शुल्क होना चाहिए कि जो हर समाज का, हमारे समाज का एक छोटे से छोटा बच्चा भी उसको वहन कर सके। इसकी वजह से अब इस 50 रुपये में भी बहुत कुछ है। इसमें जहाँ परीक्षा केंद्र बनेंगे, उन परीक्षा केंद्रों के वीक्षकों का खर्चा, इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के नज़दीक होंगे। इस तरीके की हमारी व्यवस्था है। तो वो 50 रुपये का शुल्क मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। नहीं, परीक्षा को लेकर सेंटर क्या होगा, कहाँ होगा, क्या टीम होगी, ऑब्जर्वर होंगे, निष्पक्षता क्या होगी, क्या है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, इसके बारे में जयपुर से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर होगा। जी। साथ में जिला प्रभारी साथ में होगा। उस अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग जिला प्रभारी होंगे। जो सीलबंद लिफाफा आएगा उस पर ऑब्जर्वर की सामने और जो जिला प्रभारी है उसके साइन होंगे। उसके बाद में वो पेपर खुले जाएंगे। और यह जो परीक्षा व्यवस्था है बिल्कुल यूपीएससी और आरपीएससी की तर्ज पर है। बिल्कुल ओएमआर सीट होंगे। सुबह 11 बजे से ये परीक्षा चलेगी। तो किसी तरीके की हम ये कह सकते हैं। और जहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि परीक्षा केंद्र भी ऐसे स्थानों पर रखा जाएगा जहाँ से परीक्षार्थी आराम से पहुँच सके। नहीं, निष्पक्षता को लेकर क्या कहेंगे? लोगों के मन में ये भी विचार होगा कि हो सकता है कि इनके बच्चे होंगे, हमारे नहीं है, हम दूर होंगे, फिर इसके ऊपर क्या विचार? बिल्कुल, बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है वास्तव में वाजिब है। इस प्रश्न के मामले में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक ऑब्जर्वर होगा। और जो परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, उस परीक्षा केंद्र पर कोई भी समाज बंधु न वो वो पर्यवेक्षक नहीं बनेगा। हम प्रयास ये कर रहे हैं, कोई भी सरकारी विद्यालय या निजी विद्यालय जिसका संचालन हमें बढ़िया लगता हो, वो परीक्षाओं का जिनको अनुभव अच्छा हो, ऐसे केंद्रों को हम वो करेंगे। यह जो प्रक्रिया वो 3 अप्रैल, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। जी। 3 अप्रैल तक जितने आवेदन हो जाएंगे, उन आवेदनों के बाद में हम परीक्षा केंद्र के बारे में फाइनल करेंगे। वैसे हमने 3-4 जगह सोच रखी है।
हर जगह हमारे दौसा में तो हमने सोच रखी है, लेकिन आवेदनों की संख्या के आधार पे हम निश्चित करेंगे कि परीक्षा का क्या समय रहने वाला, दिनांक क्या रहने वाला? दिनांक 26 अप्रैल 2026 को यह 11 बजे से परीक्षा शुरू होगी, बिल्कुल 11 बजे। तो बच्चों में भी एक उत्साह होगा कि हमको इसकी तैयारी के लिए क्या करना होगा, क्या मिलेगा हमें, क्या सिलेबस रहेगा इसका? इसका जो सिलेबस है, उसमें पहली बात तो यह है कि इसमें 2 समूह बनाए गए हैं। एक कक्षा 6 से 8 का समूह, वो जूनियर समूह है, एक कक्षा 9 से 12 का समूह। दोनों समूह में लगभग 50% राजस्थान की सामान्य जो ज्ञान है, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा जैसे जूनियर वर्ग में भारत के बारे में भी पूछा जाएगा और अंत में समाज के बारे में, जिसमें हमारे ब्रह्मऋषि अंगिरा जी है या विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा जी है, या जिन्होंने हमारी दिल्ली महासभा के गठन में योगदान दिया, इंद्रमणि जी है, गोवर्धन लाल जी है, इन लोगों के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएंगे। इसी तरीके से सीनियर वर्ग में 9 से 12 में और जूनियर वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि उसमें विश्व सीनियर वर्ग में विश्व को शामिल किया गया है, इसके अलावा सार्क को और संयुक्त राष्ट्र संघ को शामिल किया गया है। ये मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर है। कह सकते हैं कि आप अभी न्यू में राजस्थान की में समाज के बारे में, जिसमें हमारे ब्रह्मऋषि अंगिरा जी है या विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा जी है, या जिन्होंने हमारी दिल्ली महासभा के गठन में योगदान दिया, इंद्रमणि जी है, गोवर्धन लाल जी है, इन लोगों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरीके से सीनियर वर्ग में 9 से 12 में और जूनियर वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि उसमें विश्व सीनियर वर्ग में विश्व को शामिल किया गया है, इसके अलावा सार्क को और संयुक्त राष्ट्र संघ को शामिल किया गया है। ये मुख्य रूप से इन दोनों में अंतर है। कह सकते हैं कि आप अभी न्यू में राजस्थान की परिभाषा, राजस्थान की संस्कृति को डालना चाह रहे हैं कि वो इससे जुड़े, इससे विमुख नहीं हो। ये थे हमारे साथ गिरिराज जी जहांगीर मानपुर से, और इन्होंने ये जिला प्रभारी भी है, इन्होंने बताया। मैं साथ ही हमारे साथ बैठे हैं राकेश जी, इनसे पूछेंगे कि क्या योजनाएं हैं, आपने क्या दौसा में कितना फार्म भरा दिया और क्या आंकड़ा रहा? दौसा में लगभग 151 के लगभग फॉर्म भर चुके हैं और हमारा जो प्रयास है वो निरंतर चल रहा है। सुबह शाम हम लोगों से संपर्क करते हैं, उनके घर भी जाते हैं और उनको ऑनलाइन संबंधित ही या कोई भी उनको टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो हम उनके घर पे जाके फॉर्म भरते हैं। ऑफलाइन भी फॉर्म लिए जा रहे हैं और अधिक से अधिक फॉर्म हम भरवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों तरह मोड से ले रहे हैं फार्म। ऐसा भी तो होगा ना कि गांव में ऑनलाइन की सुविधा नहीं हो तो ऑफलाइन कहाँ पर पहुंचाए, कोई सेंटर्स वगैरह बना रखे हैं? सेंटर क्या, हम डायरेक्ट उनसे संपर्क कर लेते हैं फ़ोन से, फ़ोन नंबर तो हमको मिल ही जाते हैं और हम उनको बता देते हैं आपको कहाँ फॉर्म देना है, वो वहाँ दे देते हैं, नहीं हम उनके घर पे जाके फॉर्म को कलेक्ट कर लेते अब हैं। तैयारी का मोड क्या रहेगा कि लास्ट में हम कितने फार्म का टारगेट लेके चले? पूरे 10 जिलों में 500। हाँ, लगभग हमारा टारगेट ये है कि 500 कम से कम 500 फॉर्म तो होने चाहिए, ये हमारा। ये है राकेश जी, और ये बता रहे हैं कि हम 500 का टारगेट लेके चल रहे हैं। और पूरी बात यह है कि विश्वकर्मा समाज में पहल हुई है नींव से निर्माण तक की, और ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से यही साबित होता है कि हम आगामी में हमारा राजनीतिक भविष्य न हो, लेकिन हम प्रशासनिक भविष्य हमारा तय कर लें। यही है आपका विचार? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे क्या है कि राजनीतिक में ज़रूर हमारा प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे ने सारंग साहब हैं, ऐसे लोगों की सोच ये है कि समाज के युवाओं को, बच्चों को इस तरीके से तैयार